वो मेरा मुलाजिम नहीं है, बलाश के कत्ल में आप क्या थे। पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाश की तमाम मूवमेंट बता रहा था। इसका दादा मंशियात इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में आज भी आती है। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल, इसका दादा कत्ल, इसका वालिद कत्ल, ये खुद कत्ल। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको मारा, क्यों मारते हैं, क्यों कत्ल होता है, क्यों वो लोग मारते हैं। मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। एमरे तो आपको बड़ा शौक है निकालने का, पुलिस वालों उसके भी निकालो। उधर कौन आता था, प्राइवेट रूम किसने लेकर दिए थे इनको, फ्रूट कौन लेकर आता था, रूम का कमरा फ्रूट के साथ किसने भरा होता था, वो भी निकालें। फिर फैसला आप करें कि बाप को मेरा मरवाने में हाथ था तो उसको बेटे को मेरा बचाने में हाथ नहीं होना चाहिए। बलाश मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजिम नहीं है। वो सबके घर में जाता, इनके घर में भी गया। जो इन्होंने किया था ना वो वक्त बताएगा। मालची था, सभी का था, मेरा मुलाजिम नहीं। बलाश के कत्ल में आप क्या थे। पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात, मुझे अफसोस है। नाम ये मेरा ले टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, लाश के मर्डर। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा। तो जो फैसला करेंगे कि मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है, बेगुनाह था। जो बलाश का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाश की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने जैकेट ब्लूटूथ पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है उसके पास, वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब किस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूँ एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। इसका दादा मंशियात इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में आज भी आती है। इसका कजन बासत इसके घर के साथ ही रहता है। उसने चर्च आई, उसने चर्च चुरा ली, कुछ चर्च उसने चुरा ली। इनका आपस में फड्डा पड़ता है, वो चर्च नहीं देता। इसकी वालदा बलाश को पाकिस्तान से बाहर निकालती है और अपने गनमैन के साथ मिलकर उनके घर के बाहर इनको तलाब मिलती है। वो दोनों भाई इकट्ठे हुए, दो भाई थे, ये फायरिंग करवाती है, उनको मरवाती है। जब फायरिंग होती, उसकी वालदा ऊपर से छज्जे में आकर देखती है, वो इसको बोलती है टीपू की बीवी को, नूरी ये तुम क्या करा रही है, ये भागती है। एक भाई मर्डर हो जाता है, एक भाई जख्मी हो, उसमें इसकी माँ का कत्ल का पर्चा होगा। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको मारते, क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं। इन्होंने सैकड़े घर उजाड़े हुए हैं। वो भी तो देखो, मियाँ आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियाँ आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया था, वो ही तफ्तीश कर लेते। यहाँ तक नौबत किसी की भी मेरी भी ना। मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। मलक मुश्ताक साहब जो टीपू के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर, ये मेरे से बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरे से बात करके मेरी बलाश से और भाई के बेटे से मेरी उन्होंने बात कर रहे हैं। मलक मुश्ताक साहब जो इनके अंकल आज भी फैमिली मेंबर, जब बात शुरू हुई और 1.5 साल बलाश के साथ मेरी फोन पे बात होती रही। मेरे घर में फायरिंग हुई, 2 दिन के बाद मलक मुश्ताक साहब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बोला, बट साहब बलाश ने मुझे कुरान पाक दिया है कि इस केस का मुझे पता नहीं है, तो ये वीडियो पे आपको भी कुरान देना चाहता है, आप इसका वीडियो पे कुरान लें। मैंने बोला मलक मुश्ताक साहब अभी कुछ दिन ठहर जाएं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है मेरे साथ हुआ क्या। कुछ दिन गुजरते हैं, 2 या 3 दिन गुजरते हैं,
बिल्ला, अकबर बिल्ला DSP रिटायर, जिसके बेटे की शादी थी जिस पे ये बलाश हलाक हुआ। इसका बेटा ड्राइविंग कर रहा था फायरिंग के दरमियान। दौरान क्या था, वो ड्राइविंग कर रहा था। बिल्ले अकबर साहब ने तीक संधू साहब DSP रिटायर हैं, उनसे राब्ता किया, उनको बोला कि टीवी बट से मेरे बेटे को माफी दिला दो, मेरे बेटे को ये नशे में लेकर आया, वो गाड़ी चला। तीक साहब उसको लेकर CCO भी हमारे उनके पास ले जाते हैं, दुनिया अमीन अवैस के पास वो लेकर जाते हैं। वो जाके तीक साहब उन्हें मिलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जनाब ये लड़का ड्राइविंग कर रहा था, बिल्ला अकबर DSP का बेटा, ये ड्राइविंग कर रहा था, इसके वाले ने मुझे बात बताई है, इसके वाले ने मुझे साथ भेजा है, ये आपके साथ बयान आपको बता रहा हूँ सारी बात। अमीन अवैस साहब ने सारी बात सुनी। इधर से वो बात कर रहा है लड़का, उधर से 40 बंदे SP सिटी के पास, बलाश और बच्चू साथ, और 40 बंदों ने कुरान दिया कि हमने फायरिंग टीवी बढ़ के घर नहीं। जब अमीन अवैस साहब ने उस लड़के की बात सुनी, SP साहब से बात की, SP साहब को उन्होंने बोला इसको गिरफ्तार कर दो। ये इनको कुरान था 40 बंदों का, जो ड्राइवर था वो CCO साहब के पास। भाई मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी, मुझे तो खुद नहीं समझ आता। आगे से इन्होंने मेरे घर में वाकये से 3 महीने से पहले 3 महीने तक 4 रेटें करवाई, 4 रेटें। वो FIR नसीराबाद में दर्ज है, आप FIR निकलवा सकते हैं। क्या मैं बता लेता हूँ, क्या मैं मंशियात बेचता हूँ, क्या मैं जुआ कराता हूँ? क्यों रेटें की पुलिस ने? तो इसलिए कि ये तीही बाट पुलिस के साथ अड़ेगा, इसका कुछ मुकाबला करेंगे हम। जो पहली रेट थी नसीराबाद में तफ्तीशी SHO लगवाया जाता है, जो DIG का मंजूर नजर था, जो आज ऑपरेशन में लगे हुए हैं नकवी, उनका मंजूर नजर था। वो जो कसूर में कब्जा लेने के चक्कर में उसने बंदे मारे, उसको भी फाइल लगे, वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके लगने से ये 5 दिन बाद की बात है, जब मेरे घर रेड हुई पुलिस मुकाबला बनाने, मुझे मारना था पुलिस मुकाबला। वो जनरल हॉस्पिटल रहा, वो हॉस्पिटल में आप तहकीकात करें, उस दौर के कैमरे निकालें। कैमरे तो आपको बड़ा शौक है निकालने का पुलिस वालों, उसके भी निकालो। उधर कौन आता था, प्राइवेट रूम किसने लेकर दिए थे इनको, फ्रूट कौन लेकर आता था, रूम का कमरा फ्रूट के साथ किसने भरा होता था, वो भी निकालें, फिर फैसला आप करें कि हकीकत क्या है। पुलिस, आप पुलिस हैं, वो मेरी भी हैं, किसी सबकी हैं। मेरा भी आपको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, दूसरों का भी करना चाहिए। मैं गलत हूँ, मुझे गलत आपको कहना चाहिए, मुझे सजा देनी चाहिए आपको। दूसरों को भी आप पार्टी ना बने जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया। लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से हुई, जो हो रहा ना सिर्फ आपकी वजह। तबाही हमारे घरों की पुलिस की वजह स्टार्ट से ये पुलिस ने हमारा तमाशा देखा। या मेरी तो लड़ाई उनके साथ हुई, मेरा मसला कोई नहीं, मेरी कोई कारोबार उनके साथ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई बोलता मैंने कब्जा किया हुआ था, उसने कब्जा किया था बिल्ले ने, वो चित्र हमारा झगड़ा हो गया, और मेरी कोई बात ही कोई, मेरा कोई मसला ही कोई, मेरे उनके साथ कोई जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई सलाम दुआ भी नहीं। तो पुलिस वालों ने कैसी गेमें खेल के हमें यहाँ तक पहुँचा। मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना है, ना मैं समझता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ना कि बिल्ला ट्रक्का वाला मर्डर होता है, क्यों होता है? टीपू ट्रक्का वाले, बिल्ले ट्रक्का वाले ने अपने बंदे थे इनके, जिसका नाम नीफा भी था, बाबा भी था, बोला सुनियारा भी था, माइयों गुज्जर भी था, और भी काफी थे। इन्होंने उनसे बंदे मरवाते थे। इन्होंने अकबरी मंडी में बंदे मरवाए, जिसका नाम मीरुद्दीन था, एक गुज्जर बरादरी का था, एक और कोई था। बिल्ले ट्रक्के वाले को कलियार साहब ने गिरफ्तार कर लिया, DSP कलियार साहब थे, उन्होंने गिरफ्तार किया। बिल्ले ट्रक्का वाले ने अपनी सफाई कुरान पाक पे 500 बंदे के करीब दी। उन्होंने बिल्ले को और बिल्ले के बेटे को, टीपू को, उन्होंने क्लियर कर दिया। नीफा बाबा ये दूसरे सियालकोट के जो थे मफरूर इश्तियारी उजरती कातल थे, जो इनके अरवार थे, जो इन्होंने पाले हुए थे, उनकी दुश्मनी इनके साथ पड़ जाती। ये बिल्ला ट्रक्का वाला शेख सदीक, जो मैंने बात सुनी नहीं है, शेख सदीक DSP थे। बिल्ले ट्रक्का वाले ने उनकी वालदा, बहनें, बहू उठाकर
शेख सदीक के पास बैठकर उनको पिटवाया था। सुबह बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल हो, उस कत्ल में मेरा नाम भी नहीं था, पर्चे में मेरा जिक्र भी नहीं था, ना मेरा कोई तल्लक था। उसके बाद हनीफा बाबा मुझे दुबई में 97 में मिलते हैं। मलक हसान मुझे मिलाता है इनके साथ, मलक हसान के वो साथी थे, तो मुझे मिलाता है, मेरी मुलाकात उनके साथ होती है, मैं बातें को सुनता हूँ। वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। जब पाकिस्तान वापस आते हैं ना, बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल के बाद वो गालबन तकरीबन 94 में मर्डर हुआ था, ये 97 की बात है। मेरी इनसे मुलाकात होती है, पाकिस्तान वापस आती हैं। एक बंदा मुझे एक दिन फोन करके कह रहा है कि भाट साहब ये आज टीपू को कत्ल कर रहे हैं। टीपू की वालदा मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल मुझे अब नाम याद नहीं है, वो जंग हॉस्पिटल में एडमिट है, उधर ये आज इन्होंने टीपू पे अटैक करना। मेरा टीपू के साथ वास्ता नहीं था कोई। अहमद चद्दर साहब जो टीपू के अंकल थे, बिल्ले ट्रक्का वाले के भाई बने हुए थे, तलक था उनका, तलक था, मेरा भी उनका सलाम दुआ था। मैंने अहमद चद्दर साहब को फोन किया कि आज टीपू ने हॉस्पिटल मजंग जाना है अपनी वालदा की खबर लेने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बचा लें, इसको उधर आज ना जाने। उन्होंने चद्दर साहब ने टीपू को बोला, टीपू को रोक दिया कि तुमने आज अपनी वालदा की खबर लेने मजंग हॉस्पिटल में नहीं जाना। भाई मुझे ये बताएं, मैं टीपू के वालद में कत्ल में था, जब मेरा हाथ था, नाम तो मेरा पर्चे में नहीं था, हाथ था, तो मुझे टीपू को बचाने की क्या जरूरत थी? उसका बेटा था ना, तो मैं तो नहीं मार रहा था, मारते इसके दुश्मन है जिनसे ये बंदे मरवाते थे, मारते वो। के बाप को मेरा मरवाने में हाथ था तो उसको बेटे को मेरा बचाने में हाथ नहीं होना चाहिए। ये सिक्स सेंस भी कहती है, अकल भी है, लेकिन नहीं था। होता मैं कहता हूँ, एंड में मैं बात कर रहा हूँ इस वाक्य के बाद। जो मेरे घर को इसने उधेड़ दिया ना, वो लूटा, डकैती की, वो जेवर और पैसा मैंने रिकवर करना है इंशाअल्लाह। मैं अपने वजीर आला बीबी मरियम और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरी रिकवरी कराएं।